बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में था। आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और उसको प्रिपेयर करके आपने क्विज अटेम्प्ट किया होगा। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1.6 है और वो लेक्चर नंबर 7 है और 1.6 टॉपिक नंबर है। टॉपिक नंबर 1.6 के अंदर बच्चों को कहता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बच्चों मतलब होता है पमैशी आलात, ऐसे आलात जिनसे हम पमैश कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे कौन कौन से आलात हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम पमैश कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। The instruments that measure physical quantities, the instrument that measure the physical quantities are called measuring इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे तमाम आलात जो कि क्या मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो हमारे पास बच्चों क्या कहलाते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पमैशी आलात, जिस तरह की लेंथ, मास, टाइम। अब देखिए बच्चों, जो है ना, हमारा जो इससे पहले का दौर था, यानी कि 1300 सदी की अगर हम बात करें, 1300 एडी की बात करें, तो हमारे पास क्या था बच्चों कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना टाइम मालूम करने के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल होते थे, जिस तरह के सनडायल, वाटर क्लॉक, ईटीसी। ठीक है बच्चों, कि हमारे पास उस टाइम इतने ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जिनसे हम जो ना रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिनसे हम टाइम मेजर कर सकते, स्टैंडर्ड और एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकते। तो फिर जी हम आलात यूज करते थे। इस तरह बच्चों मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम देखें तो कुछ जो सदी पहले की बात है कि हमारे जो बुजुर्ग थे या जो बड़े थे वो किस तरह टाइम का अंदाज़ा लगाते थे कि वो टाइम इस तरह देखते थे कि दिन को उन्होंने जो सूरज होता था, ठीक है, या जो सूरज यानी कि सन, उसके जो साया होता है, शैडो, उसको उन्होंने मद्देनजर रखा हुआ होता था। उसको निशानी उन्होंने उसकी निशानी रखी होती थी। ठीक है, कि ये सूरज का साया इधर पहुंचेगा तो ये टाइम होगा, इधर पहुंचेगा तो सूरज निकलेगा, इधर पहुंचेगा तो सूरज गरूब हो रहा होगा और इस जगह पहुंचेगा तो जोर का टाइम होगा। यानी कि उन्होंने सूरज का, सन का जो शैडो है उससे उन्होंने टाइम का अंदाजा लगाया हुआ होता था। ठीक है, उससे वो टाइम का अंदाजा लगाते थे। अब देखें जो इससे अंदर साइंस का डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, ठीक है, तो हमारे पास नए नए इंस्ट्रूमेंट बने। उस टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट थे, आज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आ गया टाइम मेजर करने के लिए। हमारे पास जो है ना सबसे पहले नीडल वाली जो वॉच है वो इंट्रोड्यूस हुई, वो डेवलप हुई। ठीक है, नीडल वाली आज भी हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर उससे ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमारे पास डिजिटल स्टार वॉच आई गई। डिजिटल स्टार वॉच यानी कि 1, 2, 3 वाली। ठीक है, और नीडल वाली वो थी जो सुइयों वाली घड़ी हम कहते हैं। ठीक है, आप देखिए नीडल वाली वॉच पे टाइम देखना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है पहली दफ़ा आप जब देखते हैं, और उससे ज़्यादा और वो एक्यूरेट भी आप उस टाइम सही नहीं बता सकते। मतलब उसके ऊपर और जब काम किया गया तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो डिजिटल स्टार वॉच आ गई। और डिजिटल स्टार वॉच के ऊपर नीडल स्टार वॉच की निस्बत डिजिटल स्टार वॉच पे टाइम देखना और आसान हो गया।
ठीक है। तो देखो जो हमारे पास नए से नए इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो तो हमने एक टाइम को मेजर करने की बात की थी, एक टाइम के बारे में हमने बात की थी। अब हम मुख्तलिफ और भी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं जो लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ मालूम करते हैं, फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे जो मैथ मालूम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर रूल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बच्चों वो क्या है, मीटर रूल। मीटर रूल। अच्छा, अब जो मीटर रूल के अंदर क्या आता है, मीटर रूल अगर आप देखें तो आप जिस तरह के स्केल होता है, फुट्टा, ठीक है, वो भी एक मीटर रूल है। देखिए मीटर रूल हमारे पास जो है वो 1 मीटर तक की पैमाइश कर सकते हैं। कितनी पैमाइश कर सकते हैं, 1 मीटर तक की पैमाइश कर सकते हैं। और मीटर रूल जो है वो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मीटर रूल क्या मेजर करता है बच्चों, लेंथ मेजर करता है। उसके बाद और क्या मेजर करता है बच्चों, मीटर रूल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला भी ये मालूम करता है। और जो मीटर रूल होता है बच्चों ये लेबॉर्ट्रीज में यूज किया जाता है। और लेबॉर्ट्रीज के अंदर कैसे और किस लिए यूज किया जाता है, मीटर रूल लेबॉर्ट्रीज के अंदर 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बच्चों देखें जैसे जैसे जितनी जितनी हमें पैमाइश चाहिए होती थी इसी तरह इंस्ट्रूमेंट बनते गए, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा, मैं अगर आप कहता हूँ कि एक बुक की पैमाइश करें तो आप मीटर रूल यूज करते हैं, स्केल। फिर मैं अगर कहता हूँ इस कमरे की पैमाइश करें, आप और इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो इससे ज्यादा हमें पैमाइश दे सकता है। यानी कि बड़ी से बड़ी पैमाइश के लिए और छोटी से छोटी पैमाइश के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप हुए या वो बने, ठीक है। तो जो अगर हम बुक की बात करें तो आप स्केल से जब मीटर रूल से उसको मेजर करते हैं तो देखिए बच्चों जो स्केल होता है यानी कि जो मीटर रूल होता है, मीटर रूल होता है उसके ऊपर इस तरह की लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, इस तरह से वो कितना होता है, 0 से लेकर 100 मीटर तक यानी कि 100 सेंटीमीटर तक उसके ऊपर मार्क की होती है लाइनें। और जो मीटर रूल होता है बच्चों, मीटर रूल वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। कितना लॉन्ग होता है, 1 मीटर। मीटर रूल कितना लॉन्ग होता है, 1 मीटर। इधर से लेकर इधर तक बच्चों कितना है, 1 मीटर। और जो बच्चों मीटर रूल जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है और 1 मीटर को, ठीक है, जो आपके पास मीटर है 1 मीटर, उसको हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। 1 मीटर कितने के बराबर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर लॉन्ग जो हमारे पास मीटर रूल है इसके अंदर 100 सेंटीमीटर जो है 100 सेंटीमीटर की पैमाइश की जा सकती है। इसके ऊपर 100 जो है ना नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि नंबर ऑफ लाइंस लगी होती है। और बच्चों जो 100 आपके पास एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और बच्चों जो आपके पास 1 सेंटीमीटर फिर होगा, ठीक है, यानी कि जो 0 से लेकर इधर तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर तक क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो 1 सेंटीमीटर है उसको फर्दर 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया। 1 सेंटीमीटर को नंबर ऑफ 10 डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, यानी कि तकसीम किया गया है 10 लाइनों के अंदर। और वो किसके बराबर होती है, एक लाइन होती है किसके बराबर होती है, 1 मिलीमीटर। एक लाइन किसके बराबर होती है, 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है, ठीक है, वो 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। अब जो
ये सारे इसकी, तो ये अब आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 1 मीटर कितना लॉन्ग होता है, मीटर रूल कितना लॉन्ग होता है 1 मीटर, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और उन 10 डिवीजन को जो डिवाइड किया जाता है तो एक जो होती है लाइन, जब वो एक डिवीजन जो होती है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मीटर रूल 1 मीटर तक की पैमाइश कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। अब अगर हम देखें कि इसकी लीस्ट काउंट, तो इसकी लीस्ट काउंट होती है 1 मिलीमीटर। मीटर रूल की लीस्ट काउंट क्या होती है बच्चों? 1 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि जो लीस्ट काउंट क्या होती है। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन जो एक इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। समझ आ रही बात? कम से कम वैल्यू जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट। वो उसकी क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मीटर रूल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। बच्चों लीस्ट काउंट को हम और ज़्यादा ब्रीफली जो है या और ज़्यादा इसको डेप्थ में जो है ना डिस्कस करेंगे, जो अगला हमारे टॉपिक आ रहे हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों जी आपको जो है ना पता होना चाहिए कि मीटर रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है। इट इज मेजर्ड फॉर द लेंथ एंड आल्सो यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और एक जो मीटर रूल होता है वो आपके पास 1 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और फिर 1 सेंटीमीटर को यानी कि इसको 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वो एक डिवीजन जो एक लाइन किसके बराबर होती है? एक लाइन किसके बराबर होती है बच्चों? 1 मिलीमीटर की। यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट बच्चों मैंने आपको क्या बताई है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच आर कैलकुलेटेड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कि वो कम से कम वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, मालूम करता है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है बच्चों? लीस्ट काउंट। आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेजरिंग टेप। बच्चों मेजरिंग टेप क्या होती है? देखिए आपने देखा होगा कि आपके घर को अब जो देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे आपको जो है ना मेजरमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनते जाएंगे, ठीक है। 1 मीटर तक जब स्मॉल वैल्यू मालूम करने के लिए, जिस तरह बुक की पैमाइश के लिए हमने क्या मेजरिंग टेप इस्तेमाल की, ठीक है, सॉरी मीटर रूल इस्तेमाल किया। अब जब उससे ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हालांकि ये भी लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। ये लेंथ ये भी लेंथ मेजर करता है, मेजरिंग टेप भी लेंथ मेजर करती है, लेकिन क्या है कि ये 1 मीटर से ज़्यादा की लेंथ मालूम करती है, ठीक है बच्चों। देखिए जिस तरह आपने देखा होगा आपके घर फीता होता है, या आप देखते हैं ब्लैक मिर्च होते हैं, यानी कि जो बढ़ई होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो कारपेंटर लोहे का जो कारपेंटर होते हैं, ब्लैक मिर्च होते हैं, यानी कि जो लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनके पास एक मेटल की बनी हुई स्ट्रिप होती है, ठीक है। वो मेटल स्ट्रिप, एक मेटल स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो कि 10 मीटर भी होती है, 20 मीटर भी होती है, 50 मीटर भी होती है, ठीक है, आप सुनो, ठीक है। तो आप देखिए क्यों इसकी जरूरत पड़ी। बुक से ज्यादा की पैमाइश में जब हम गए तो हमारे पास क्या आ गया? मेजरिंग टेप, ठीक है। जिस तरह आप एक घर की पैमाइश करते हैं तो आप मेजरिंग टेप, आप फीता भी इस्तेमाल, जिसको आप फीता कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी जगह की पैमाइश के लिए उससे भी ज़्यादा बड़ा फीता हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? मेजरिंग टेप के अंदर। और मेजरिंग टेप बच्चों भी आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ को मेजर करता है।
और ये ज़्यादातर इसकी कौन यूज करते हैं, यूज बाय, ठीक है, कौन चीज, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ठीक है, पीटीसी, ये इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब बच्चों जब पहले हमने 1 मीटर की बात की, उसके बाद हमने फिर कहा कि अगर हम 20 मीटर चाहिए, 50 मीटर चाहिए, तो फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, तो वह इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, मेजरिंग टेप, ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है कि इससे भी ज्यादा हमें अगर स्मॉल वैल्यू चाहिए, 1 मिलीमीटर से बाद हमने क्या किया, मीटर देखा, फिर 1 मिलीमीटर देखा, फिर उसके बाद हमने 10 मीटर देखा, 20 मीटर देखा, अप टू 1। इस सारे के लिए हमारे पास क्या था, मेजरिंग टेप इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि इससे छोटी पैमाइश अगर हमने मालूम करनी हो, एक जो साइकिल के व्हील के अंदर, एक्सल के अंदर गोली होती है, उसकी पैमाइश मालूम करनी हो, छोटे से सिलेंडर की पैमाइश मालूम करनी हो, इस कैप की पैमाइश मालूम करनी हो, कम से कम पैमाइश मालूम करनी हो, तो फिर हमारे पास कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस्तेमाल होंगे। तो वो बच्चों 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, पहले नंबर पे हमारे पास है वर्नियर कैलिपर और दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्क्रू गेज, ठीक है बच्चों, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करते हैं। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।